अतिक्रमण के नाम पर आपकी दुकानों को तोड़ा गया, क्या आपको इसका कुछ सूचना मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला, मिलता तो हटा नहीं देते। कितना का नुकसान हुआ है आपकी दुकान पे? लाखों रुपया का। लाखों रुपये का। सुनने में आपके घर में कोई नहीं है उस टाइम पे? नहीं, कोई नहीं। और क्या नाम पड़ेगा? जेंट्स में कोई है ही नहीं। अतिक्रमण के नाम पे हुआ नुकसान। जी सर। क्या इसका अल्टीमेटम आपको दिया गया था? नो सर, कोई नोटिस नहीं मिला था। हाँ। ब्रेक आया, सबका दुकान उखाड़ने चालू कर दिया। मारा भी है? हाँ, मारा भी है। कितनों को मारा है? 5-6 जन को मारे हैं। सब अपना डर से दुकान हटा लिया। जैसे मन तैसे सामान बिका है। अब कुछ में सामान उसमें बचेगा कि नहीं बचेगा, सब उसी से कूड़ा हो गया। सिंदूर है, बिंदी है, सब नुकसान। यहाँ पर घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। रोड में कोई व्यक्ति नहीं है, जेंट्स में कोई व्यक्ति नहीं है, सब लेडीज जैसे घर में कमाने वाले। सब लेडीज जैसे घर में वो लोग कमाती है, दुकान पर चलाती है अपना परिवार। ये लोग कहाँ जाएगी बताइए? विकल्प उनको लोग देंगे ना, कोई लगाने के लिए शौक लगा हुआ है रोड पर लगाने के लिए। कोई नहीं है घर में हम लोग को। पहले बोल देते सूचना तो हम लोग हटा लेते, जैसे उसका काम है हटाने के लिए तो हम भी हटा लेते हैं, लगाते हैं, हटाते भी हम लोग। गरीब आदमी है, कोई नहीं है हम लोग के घर में। दुकान लगाने के लिए उनको लोग को बोलना चाहिए। रोड पे लगाएं कि कहाँ लगाएं? घर है वहाँ पे, खाने का बनाने का वहीं पे है। कहाँ दुकान लगाएंगे? उसमें लगा पाएंगे? देख लीजिए, छोटा उसमें लगा पाएंगे हम लोग? उसी में सोना है, उसी में खाना बनाना है। यही घर है, देखिए कहाँ दुकान लगेगा? पूरा इसी में दुकान लगा है। छोटा सा घर और एक उम्मीद की किरण जगाई थी पूरे सावन के अंदर कि हम लोग यहाँ से कुछ आमदनी कर पाएंगे और अपने घर का जो संचालन है उसको कर पाएंगे। मगर जिस तरह से नगर परिषद ने इनका दुकान को उजाड़ दिया, देखिए पूरा उजाड़ दिया, पूरा एक ही बार में बुलडोजर चलाया और पूरा दुकान यहाँ से इधर भी समाप्त इधर भी दुकान थी वो भी हटा दी गई। तमाम दुकान आप देखिए पूरा दुकान बंद कर दिया गया है। और कहने वाले हैं, लोगों का कहना है इनके घर में ना कोई पुरुष है ना ही कोई लड़का है जिसके जो यहाँ इनका देखरेख कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि इनके घर में मरीज भी हैं जिसका दवा पानी करने का है। दवाई होता है उनका। किनका? उन्हीं का। इन्हीं का? हाँ। क्या हुआ इनको? बहुत रोगी है ना, इसीलिए दवाई लेकर लोन लेकर दवाई होता है। कहाँ से करेंगे? कमाएंगे तभी न कराएंगे हम लोग। कहाँ शौक लगा, नौकरी है सरकारी हम लोग का, यहीं पे रोड पे कमाना है, खाना है। कहाँ जाएंगे हम लोग? जगह दीजिए हम लोगों को, जगह देंगे तभी ना कमाएंगे खाएंगे। इतना ही जगह है, यहीं पे लगा दिए, कहाँ लगाएंगे? घर यहीं पे है, दुकान यहीं पे है, कहाँ जाएंगे हम लोग? गरीब आदमी। देखिए तमाम जो बातें हैं आप लोगों के सामने खुल रही है। ये आप अंदाजा लगाइए कि ये रमरेखा घाट है और जस्ट बगल में ही रामेश्वर मंदिर है, जिस मंदिर को कहा जाता है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आमतौर पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मगर नगर परिषद के द्वारा और प्रशासन की मदद के द्वारा इनको जो सपने थे, जो पूरे सावन को लेकर सपने इन्होंने सजाए थे, जिस तरह से इन्होंने लोन लेकर उस कार्य को करने का प्रयास किया था, उस पूरे सपनों के ऊपर, पूरे कार्य के ऊपर पानी फेरने में ज़्यादा देर ना लगाई। और नगर परिषद की तो देखिए यही वो जिसमें रामेश्वर मंदिर की बात करो, ये वही मंदिर है। यहाँ पर ही श्रद्धालुओं की पूरी भीड़ लगती है और यहीं पे श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए भी आते हैं। अधिकतम देखिए यहाँ पे अभी जो कांवड़ जो पहले घुस चुके हैं वो अब निकलने का प्रयास करेंगे यहाँ से। ये मंदिर देखिए, ये मंदिर है, ये वही मंदिर जिस मंदिर के अभी तक मैं जिक्र कर रहा हूँ। और यहाँ पर ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। मगर यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, जिस तरह से लोगों के सपनों को तोड़ दिया गया है, ये वही लोग हैं जिनके सपनों को पूरा तोड़कर उनके हाथ में रख दिया। अब इन लोगों का कहना ये है कि अब हम करें तो करेगा, कहाँ से हम अपना लोन भरेंगे, कहाँ से हम अपना घर का जो दिनचर्या हम लोग का है उसको चलाएंगे, क्योंकि यही एक सहारा था हमारा, यही रमरेखा घाट हमारा सहारा है। हम यहीं से अपना पूरा काम करते हैं और यहीं पे 2 रुपये कमाने का प्रयास करते हैं और अपने घर का खर्चा पानी जो है उसको चलाने का प्रयास करते हैं। मगर जिस तरह से नगर परिषद ने इनका पूरा सपने को तोड़ दिया, पूरे जो पूरा सपना है, जो पूरा इनका एक कार्य है, उस पूरे कार्य को पानी फेर दिया। यहाँ पे देखिए ये भी एक दुकान है जिसको क्षतिग्रस्त किया गया है।
ये दुकान भी यहाँ पे लगा हुआ था, नगर परिषद के द्वारा इसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। ये वो दुकान है, देखिए कई दुकानें ऐसी हैं जो अभी थोड़ी मोड़ी दिखने के हालात में कि क्षतिग्रस्त कैसे हुआ है। आपका दुकान क्षतिग्रस्त हुआ है ना, कैसे हुआ है, क्या हुआ है पूरा? सर आक्रमण आया था, सब नोच तोड़ कर रहे थे। कितने का नुकसान हुआ आपका? 2 लाख के नुकसान भइल बा सर। 2 लाख का? कहाँ से लाए थे वो 2 लाख? किस्ती लिए थे सर। किस्ती लिए थे? कहाँ से? बंधन बैंक से। बंधन बैंक से? एक आरबीआई बैंक से, एक बंधन बैंक से। 2 जगह से लिए 1 लाख रुपया। तो अब कैसे उसको भरेंगे? अब नहीं कैसे भरेंगे सर, देखिए कमाने के लिए लगाए दुकान, तोड़ फोड़ के बैठे हैं सर सब। मतलब आपके सपनों के ऊपर आपके जो सोच थी पूरा पानी फेर दिया गया ना। अब बताइए ये लोग करे तो करे क्या? मतलब ये लोग यहीं पे शुरू से दुकान लगाए हैं और शुरू से दुकान लगाकर अपनी दिनचर्या को चलाने का प्रयास किए हैं, और आज उनके साथ ऐसा काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो नगर परिषद के उप चेयरमैन हैं वो मौजूद हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है इनको लेकर। सर, सबसे सीधा आपसे सवाल करते हैं हम, नगर परिषद के द्वारा इनकी दुकानों को तोड़ा गया, मनमानी किया जा रहा है नगर परिषद द्वारा। मनमानी किया जा रहा है ना? कौन मनमानी? इसके अंदर किसका हाथ है फिर? चेयरमैन का। अब इन लोगों का जो सपना था कि यहाँ से 2 रुपए कमाने का, अब वो क्या करेंगे? वो कैसे, वो रो रहे हैं यहाँ पे लोग। गरीबों का हाय पड़ता है, गरीबों का पेट का जो हाय पड़ता है ना जी, वो फिर जुटता नहीं है। जब गरीबी का हाय पड़ेगा किसी के ऊपर ना, कि गरीबी का हाय पड़ेगा, तो इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कभी भी। ये बोल है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों की दुकान एकदम बिना सूचना का तोड़ दिया गया। अभी कल डीएम सर आए थे यहाँ पर, डीएम सर ने पूरे यहाँ का जायजा लिया, उसके बाद भी वहाँ पे कुछ देना चाहिए था। अगर उस टाइम भी कल भी सूचना नहीं दिया गया हो रहा है तो सूचना देना चाहिए था। बिना सूचना के इस तरह का अटेंडम सामान को नुकसान पहुँच देना ना किसी गरीब को, इस तरह का कभी नहीं होना चाहिए। हर बार होता है। कौन सा डीएम सर आए थे पर कुछ नहीं पूछता। देखिए यहाँ पे लोग का कहना है, डीएम सर भी आए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कि बस उन्होंने ये कहा कि दुकान को अपने दायरे में लगाइएगा। नहीं, कुछ नहीं बोले। लोगों ने यहाँ पे कहा है हमसे, लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि दायरे में अपनी दुकान लगाइएगा, और उसके बाद लोग दायरे में लगाए थे। इन्होंने, अभी मेरे पास वो पूरा वीडियो है, तो आप ये मत बोले कुछ नहीं कहा है ना। जिला पदाधिकारी सर बोले होंगे कि अपना दुकान दायरे में लगाइए, बाकी चूंकि अगर ठीक है दुकान थोड़ा सा अगर बाहर निकल गया तो सूचना उन लोग को देना चाहिए पहले कि नहीं अपना सामान हटा लीजिए। इस तरह का मनमानी नहीं करना चाहिए, ये सरासर गलत हुआ है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ये गरीबों का साथ जो अत्याचार हो रहा है ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा, ये लोग को भुगतना पड़ेगा जी। यहाँ पे प्रशासन का विरोध बता रहे कि प्रशासन भी इनके साथ थी पूरी कार्यवाही में। प्रशासन नगर पालिका का तो चेयरमैन है, चेयरमैन के द्वारा ही काम किया जाएगा। इस तरह का मनमानी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मनमानी है वो नहीं होना चाहिए। भैया यहाँ पे नारे लगाने के लिए नहीं आए हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह से अभी बात हुआ, जिस तरह से लोगों ने कहा, और यहाँ पे जो उप चेयरमैन है नगर परिषद के, उन्होंने भी बताया कि ये एक मनमानी है और ये मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये देखना है कि इनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और इन लोगों को किस तरह से सहूलियत दी जाती है, क्योंकि इन लोगों ने पूरे जितनी भी देखे ये सब वही त्रस्त लोग हैं जो पूरे रमरेखा घाट में अपना दुकान लगाकर 2 रुपये कमाने का प्रयास कर रहे थे, मगर इन लोगों के द्वारा अब यही कहना है कि ये नगर परिषद की मनमानी हो रही है और प्रशासन इसमें पूरा अपना इन्वॉल्व दिखा रहा है। तो देखना यह है कि प्रशासन के द्वारा और लोगों के द्वारा जो कहा गया है उसको लेकर उप चेयरमैन कितना अपना सहयोग करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जन संचार बात के साथ बने रहे। धन्यवाद।